तो अपने देश में अभी एक माहौल चल रहा है बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और चाहे सोशल मीडिया हो गया या न्यूज़ चैनल हो गया, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन रखा है इस पर। सोनम वाईचुंग ने एक वीडियो बनाया है कि इंडिया के कंज्यूमर को अपनी वैलेट पावर दिखानी चाहिए रैदर देन बुलेट पावर। और बहुत सेलिब्रिटीज़ का भी फिर इस पर रिस्पॉन्स आया, चाहे वो अरसल वारसी हो, मिलिंद सोमन हो। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में फिर चाइना का जो नेशनल न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक खबर छपी या एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि इंडियन कंज्यूमर कैन नॉट बायकॉट चाइनीज़ गुड्स बिकॉज दे आर वेरी यूज टू इट। इसका मतलब ये है कि भारत के लोग इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स से कि वो इतना आसानी से या फिर उसे बायकॉट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ट्रेडर्स एसोसिएशन का, जो अपने ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे चाइना के प्रोडक्ट से कम करेंगे। तो अब ये सब चीज़ें के बाद हमें ये देखना है कि क्या ये कितना फीजिबल है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ डेटा हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ बात करें 2018 और 2019 की, तो इंडिया का जो चाइना के साथ ट्रेड था वो 70.3 बिलियन US डॉलर का था, ठीक है। यानी उतना हमने इंपोर्ट किया और अराउंड 16 बिलियन US डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया। यानी सिंपली बात करें जो ट्रेड डेफिसिट रहा अपना वो 53 बिलियन US डॉलर रहा। अपना ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं चाइना से। तो वो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स। अगर मैं आपको डेटा दूँ कि जो इंडिया का 8 बिलियन US डॉलर का मोबाइल मार्केट है वो 51% मार्केट से डोमिनेटेड बाई चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज लाइक ओप्पो, वीवो, लेनोवो, इन सबसे डोमिनेटेड है, ठीक है। तो अब क्योंकि इन सब चीज़ों को सडनली हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो माइन्यूट से माइन्यूट प्रोडक्ट भी बन रहा है ना, अगर आप कोई भी चीज़ ले लो, आपके घर में कोई चीज़ है, फैन से लेके सब कुछ, तो उसका एक माइन्यूट पार्टिकल भी कहीं ना कहीं चाइना से बना हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, सेंटीमेंट के लिए तो ये अच्छा है कि हमने बोल दिया कि बायकॉट चाइनीज़ गुड्स, बट सडनली शॉर्ट रन में उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दैट इज़ द फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब बायकॉट नहीं कर सकते, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं या फिर इम्पोर्ट कर रहे हैं उन्हें हम सिर्फ अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। तो उसके लिए अब हम जैसे हम अभी एट प्रेजेंट वी कैन नॉट कंपेयर आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद चाइनाज एंड जापान बिकॉज दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ठीक है। उनका टेक्नोलॉजी, उनका इनोवेशन बहुत अच्छा है इंडिया के कंपेरिजन में। तो अगर हम वही प्रोडक्ट अपने देश में चीपर रेट में बनाना चाहते हैं तो फिर हमको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करनी पड़ेगी, R&D पे काम करना पड़ेगा, और जो लेबर है स्किल्ड लेबर डेवलप करने पड़ेंगे ताकि वो उस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के मशीनरीज पे काम कर पाएँ, ठीक है। तभी हम इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। और कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंपनियाँ दे आर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम चाइना, ठीक है। सो गवर्नमेंट को बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनको भी अट्रैक्ट करना चाहिए, अपने लेबर और बिजनेस लॉज को ईज डाउन करना चाहिए थोड़ा सा। सो दैट विल है कि अभी जैसे रिपोर्ट आई थी कोविड-19 के बाद कि 10 करोड़ जॉब लॉस हो गई है क्या। तो जब बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके सेटअप होंगी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि हमको जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और फिर हमारा डिपेंडेंसी भी दूसरे कंपनी, दूसरे कंट्रीज़ पे कम होगा। हम इम्पोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो फिर यही है कि हमको ऐसा कंज्यूमर, ऐसा बिजनेसमैन और गवर्नमेंट सबको मिल के काम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे इट इज़ पॉसिबल कि हम अपना किसी देश पे डिपेंडेंसी कम कर पाएँ, इंक्लूडिंग चाइना, और टुगेदर विल बी सक्सेसफुल।